सर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम सबको कभी ना कभी सर दर्द जरूर होता है। हम सब ने सर दर्द एक्सपीरियंस किया है। और आजकल तो छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, जो कि पहले आज से कुछ साल पहले तो हमने सुना भी नहीं था कि बच्चे भी कहें कि सर दर्द हो रहा है। तो क्या सब MR कराने चल पड़े या CT कराने चल पड़े? नहीं। पर एट द सेम टाइम सर दर्द एक ऐसा वार्निंग सिग्नल हो सकता है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी का दिमाग के अंदर। तो कुछ सिचुएशंस जिनको हम रेड सिग्नल्स भी कह सकते हैं, उनको आप दिमाग में रखिए और इन्वेस्टिगेट कराइए। कुछ महत्वपूर्ण सिग्नल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, आकस्मिक तेज सिर दर्द होना। अगर आप कहीं बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, पिक्चर देख रहे हैं और आपको एकदम तेज सर में दर्द होता है, इसको लाइटली मत लीजिए और इन्वेस्टिगेट कराइए। नंबर 2, आप 50 साल से ऊपर हैं। पहले आपको सर दर्द ज़्यादा नहीं होता था, बड़ा रूटीन सा, कभी हो गया तो हो गया। लेकिन 50 साल से ऊपर आपकी उम्र है और आपको लगता है कि आपको हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहनी शुरू हो गई है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करो, इन्वेस्टिगेट कराओ। अगर हेडेक के साथ आपको या मरीज को दौरा पड़ता है, या उल्टियाँ आती हैं, या कुछ बोलने में तकलीफ हो रही है, शरीर के किसी भाग में नंबनेस आ रही है, लगता है कोई पार्ट सो रहा है और सिर दर्द हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराओ। इसी तरीके से अगर सिर दर्द के साथ आपको लगता है कि विजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सिचुएशन में भी आपको कभी नेगलेक्ट नहीं करना, आपको इन्वेस्टिगेट कराना है। इसी तरीके से अगर आपको लगे कि आपकी जो हेडेक की कैरेक्टर है या फ्रीक्वेंसी है, उसमें कुछ चेंज आ गया है, तो अवश्य अपने फिजिशियन से मिलो और अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराओ। फिर कैरेक्टर ऑफ द हेडेक। अगर आपको लगता है कि आपको पहले कान में इंफेक्शन था, साथ में सिर दर्द होनी शुरू हो गई है जो कि पहले नहीं होती थी, उसको लाइटली मत लो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर थ्रॉबिंग टाइप की हेडेक हो, पल्सेटिंग टाइप की, आपको लगे कि कान में कुछ बजना शुरू हो गया है जो कि पहले नहीं होता था, अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराओ। ये थोड़े से ऐसे सिग्नल हैं जिनको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए और अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है। अगर सिंपल प्रोसीजर से, सिंपल मेडिसिन से आपकी हेडेक हुई और ठीक हो गई, स्ट्रेस आज के ज़माने में बहुत कॉमन कॉज है हेडेक का, स्ट्रेस रिलीव करके आपकी हेडेक ठीक हो गई, आपने अपनी विजन चेक कराइए, विजन ठीक है तो ज़रूरत नहीं है। अगर हेड इंजरी के बाद आपको हेडेक रहती है, अगर किसी को कैंसर है या HIV है और उसको हेडेक शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़रूरी है कि आप नेगलेक्ट ना करें इस हेडेक को और इन्वेस्टिगेशन कराएं। एक कंप्लीट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हेडेक की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और आप अपनी टेंशन रिलीव करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहूँगा कि हेडेक को ओवर रिएक्ट मत कीजिए, बट एट द सेम टाइम रेड सिग्नल को दिमाग में रखिए। आज के ज़माने में स्ट्रेस सबसे कॉमन कॉज है हेडेक का।